अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीखेंगे 10वीं जमात के मैथ फर्स्ट के सबक नंबर 5 प्रोबेबिलिटी यानी एहतिमाल के मशकी सेट 5.4 के सवालात, जहां हम देखेंगे वक़ू का एहतिमाल यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और उसी पर मुनस्सिर मशकी सेट के सवालात। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एहतिमाल सबक का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वक़ू का एहतिमाल यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब चलिए हम इसे समझ लेते हैं कि वक़ू का एहतिमाल क्या है, किसे कहते हैं, किस तरह से इसमें सवाल आते हैं, कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम एक आसान बेतजुर्बे पे गौर करते हैं। हमने फ़र्ज़ किया कि एक थैली है, उसमें 4 मसावी हजम की गेंदें हैं। इनमें से 3 गेंदें सफ़ेद है और चौथी जो गेंद है वो सियाह है यानी काली है। समझ लीजिए ये वो थैली है और उसके साथ साथ में 4 उसके अंदर ये गेंदें हैं। ठीक है, अब अगर इन 4 गेंदों को हम इस थैली में अगर हम डालते हैं और उसके बाद में आंखें बंद करके थैली में से एक गेंद अगर निकालते हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी गेंद के निकलने के जो चांसेस है, जो इम्कानात है वो ज़्यादा होंगे? जाहिर सी बात है, सफ़ेद गेंदें 3 हैं, इसीलिए सफ़ेद गेंदों के निकलने के इम्कानात जो है वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, निकाले गए गेंदों में सफ़ेद गेंदों के इम्कानात ज़्यादा होंगे, ऐसा हम समझ लेते हैं। अब रियाजी की ज़बान में ऐसे मुमकिना मुतवक्का वक़ूए के इम्कान को ज़ाहिर करने वाले जो अदद होता है उसे कहते हैं एहतिमाल। अब इसे एक ज़ैल के ज़ाब्ते के ज़रिए फ़ीसद से ज़ाहिर कर सकते हैं। अब वो ज़ाब्ता क्या है, अब हम देख लेते हैं। किसी बेतरतीब तजुर्बे में अगर नमूना वसत S है और A उस तजुर्बे का मुमकिना वक़ू है, तो उस वक़ू का जो एहतिमाल होता है उसे हम इस तरीके से P ऑफ A से ज़ाहिर करते हैं और उसे मुंदरज़ेल ज़ाब्ते के ज़रिए मालूम करते हैं। वो ज़ाब्ता क्या है? वो ज़ाब्ता है P ऑफ A बराबर वक़ू A में नमूना अरकान की तादाद, साथ ही साथ नमूना वसत में अरकान की तादाद यानी N ऑफ A बटे N ऑफ S। इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हम कौन से भी वक़ू का एहतिमाल हम पता कर सकते हैं। अब एक जो मिसाल हमने जब लिए थे तो उसकी हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि मुंदज़ल बाला तजुर्बे में निकाली गई गेंद सफ़ेद थी। अब अगर ये वक़ू में A वक़ू है, अगर निकाली गई सफ़ेद हो, तो N ऑफ A ज़ाहिर सी बात है हमारे पास में 3 है, क्योंकि 3 सफ़ेद गेंदें हैं और कुल मिलाकर 4 गेंदें हैं, इसलिए N ऑफ S जो होगा वो 4 हो जाएगा। तो इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि निकाली गई सफ़ेद गेंद का एहतिमाल बराबर यानी P ऑफ A बराबर N ऑफ A बटे N ऑफ S। अब N ऑफ A यहाँ पर 3 है तो हमने यहाँ पर लिख लिया है 3 और N ऑफ S 4 है तो हमने यहाँ पर लिख लिया है 4। मतलब जो निकाली गई गेंद यानी जो सफ़ेद गेंद थी उसका जो एहतिमाल अगर हम मालूम करते हैं तो वो हमको मिल जाएगा 3/4। तो इस तरह से हमें मशकी सेट में जो सवाल दिए गए हैं उसे हल करना है। बड़े ही आसान ये सवाल होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम मशकी सेट 5.4 के जो सवालात है वो हमें किस तरह से पूछे गए हैं और हमें कैसे वो हल करना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल हमें यहाँ पर दिया गया है कि बैक वक्त 2 सिक्के उछाले गए। इससे पहले की मिसालों में हमने देखा है कि 2 सिक्के उछाले गए तो उसके 4 इम्कानात बनते हैं। अब यहाँ पर हमें 2 कंडीशन दिया है। पहली कंडीशन है कि कम से कम एक चित हासिल हो। कम से कम, ध्यान रखिए, कम से कम का मतलब होता है कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी चलेगा। और दूसरी है कि एक भी चित हासिल ना हो, यानी इसमें कोई भी चित हासिल नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो अगर बैक वक्त 2 सिक्के उछाले गए हैं तो नमूना वसत जो उसका बनता है यानी S जो रहेगा वो क्या रहेगा? तो हमें पता है कि HH, HT, TH और TT ये उसका नमूना वसत है। अब ये अरकानों की तादाद इसमें कितनी है? 1, 2, 3 और 4, तो हम N ऑफ S यहाँ पर लिख लेंगे 4। अब हमें यहाँ पर पहली कंडीशन दी गई थी कि कम से कम एक चित हासिल होना चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वक़ू A। उसको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि भाई फ़र्ज़ किया कम से कम एक चित हासिल होने वाला वक़ू A है। अब हम यहाँ देखेंगे कम से कम एक जो चित है वो कहाँ पर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर भी एक चित है, यहाँ पर भी एक चित है, यहाँ पर भी एक चित है। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो 2 चित है, तो यहाँ पर हमें जो दिया है कम से कम यानी कम से कम एक चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी चलेंगे।
तो इसका मतलब ये 1, 2 और 3 ऐसे इम्कानात है। तो उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे कि a बराबर HH, HT और TH। तो हमें जाहिर सी बात है n ऑफ a जो मिलेगा वो कितना मिलेगा अजीज तलबा तालिबात? जी हाँ, n ऑफ a बराबर मिल जाएगा 3। अब इसी तरीके से हम पता करेंगे इसका एहतिमाल। तो एहतिमाल के लिए हमने ज़ाब्ता यहाँ पर लिख देंगे P ऑफ a बराबर n ऑफ a बटे n ऑफ s। अब n ऑफ a की कीमत है 3 और n ऑफ s की कीमत है 4। तो हम यहाँ पर इसका जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 3/4। तो बड़ा ही आसान ये सवाल है। चलिए देखते हैं इसमें दूसरा है, एक भी चीज़ हासिल ना हो। तो हम यहाँ पर वक़ू बी फ़र्ज़ कर लेंगे कि फ़र्ज़ किया एक भी चीज़ हासिल ना होने वाला जो वक़ू है वो बी है। अब हमें सिर्फ यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों जगह टी है, चित नहीं है, तो यही हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो उसको लिख देंगे b बराबर टी। अब यहाँ पर अरकानों की जो तादाद है वो 1 है। तो अब अगर हम b का एहतिमाल अगर पता करेंगे तो ज़ाब्ता हमने यहाँ पर लिख दिया है P ऑफ b बराबर n ऑफ b बटे n ऑफ s। तो n ऑफ b 1 है और n ऑफ s 4 है, तो हम लिख लेंगे 1/4। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन था। बड़ा ही आसान इसके सवालात होते हैं। चलिए देखते हैं इसका जवाब। हम यहाँ पर लिख देंगे कि पहले का जवाब है 3/4 और दूसरे का जवाब है 1/4। तो मुझे उम्मीद है ये जो पहला सवाल था बड़ा ही आसान ये सवाल है, आपके समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन लिख भी सकते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या पूछा गया है। तो सवाल नंबर 2 में हमें दिया गया है कि 2 पासे बैक वक्त फेंके गए। हमने पहले देखा था कि जब 2 पासे फेंके जाते हैं तो उसके 36 इम्कानात होते हैं। तो यहाँ पर हम जो नमूना वसत है वो 36 उसके इम्कानात आएंगे। अब उसमें कंडीशन देखते हैं क्या क्या है। कंडीशन हमारे पास में दिया है उसने कि ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ कम से कम 10 हो, यानी अगर दोनों को जो रुखों को मिलाए तो कम से कम 10 भरने चाहिए। दूसरा है ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ 33 होना चाहिए, दोनों को मिलाकर भरना चाहिए उसने 33। तीसरा है पहले पासे का अदद दूसरे पासे के अदद से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले तो हम नमूना वसत लिख लेंगे कि अगर 2 पासे फेंके गए तो नमूना वसत हमें आता है ये 36। ठीक है, आपको हल करता मिसालों में भी इस तरह की मिसाल दी गई है। अब हमें यहाँ पर पहली कंडीशन दी गई है कि फ़र्ज़ किया ए वैसा वक़्फ़ है जिसमें ऊपरी रुखों में आदाद का जो मजमुआ है वो कम से कम 10 होना चाहिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम कि भाई 4 और 6 दोनों इनको मिला के 10 है, साथ ही साथ ये 5 है 5 10 होते हैं, 5 और 6 11 है, 6 और 4 10 है, 6 और 5 है और इसके बाद में 6 और 6 12। मतलब यहाँ पर हमें 6 ऐसी जोड़ियाँ मिल रही है जिनके रुखों का अगर हम जमा करेंगे तो वो कम से कम 10 तो भर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ये वो 6 जोड़ियाँ हमने यहाँ पर लिख ली है। उसके बाद में अगर हम n ऑफ a की मालूम करते तो n ऑफ a हमको मिल जाता है 6। अब हम a का एहतिमाल पता करेंगे तो P ऑफ a बराबर ज़ाब्ता हम लिख देंगे n ऑफ a बटे n ऑफ s। n ऑफ a यानी n ऑफ a हमारे पास 6/36 हमें यहाँ पर मिल जाएगा, 6/36। जब इसको हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6। तो इस तरह से हमने वक़ू ए यानी जो पहली कंडीशन हमें यहाँ पर दी गई थी उसका हमने यहाँ पर पता कर लिया है। उसके बाद ऊपरी रुखों में आदाद का मजमुआ 33 हो तो हम उसको बी फ़र्ज़ कर लेते हैं। अब ऊपरी रुखों का आदाद का मजमुआ 33 है। अब यहाँ पर ऊपरी रुखों में हासिल होने वाले आदाद का जो मजमुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 हो सकता है, वो भी ये लास्ट वाले का। तो ऐसे तो कोई इम्कानात रहेंगे ही नहीं जहाँ पर दोनों की अगर हम जमा करें तो 33 भरनी होना, क्योंकि 6 और 6 भी मिलाए तो 12 ही होते हैं। मतलब ऐसा कोई वक़ू हमें नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि b बराबर ये जो रहेंगे ये खाली सेट रहेगा और n ऑफ b आ गया हमारे पास में 0 रहेगा। तो P ऑफ b ज़ाब्ता लिख दिए जिस तरह से यह ज़ाब्ता लिखे थे। तो n ऑफ b बटे n ऑफ s कीमत रखेंगे 0/36, 0/36। तो इसका मतलब हो जाएगा कि भाई 0, एहतिमाल कितना है 0। उसके बाद में तीसरी कंडीशन जो हमें दी गई है कि फ़र्ज़ कीजिए ए ऐसा वक़ू है कि पहले पासे का हासिल होने वाला अदद दूसरे पासे के अदद से बड़ा है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से है कि पहला पासा बड़ा और दूसरा पासा छोटा। तो यहाँ पर हम जो भी हमको चांसेस है देखिए, पहला पासा इसमें तो नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ सब 1 है और बाकी सब नंबर उससे बड़े हैं। यहाँ पर ये हो रहा है कि भाई ये पहला पासा बड़ा है और दूसरा जो पासा है वो छोटा है।
तो यही हमारे को पता करना है कि पहले पासे से हासिल होने वाला अदद दूसरे पासे से बड़ा है। तो ये हो गया है 2 1, तो साथ ही साथ ये 3 1 भी हो जाएगा, 3 2, ये 4 1, 5 1 और 6 1। उसके साथ साथ में यहाँ पर 3 2, फिर ये 4 2, 5 2, 6 2, फिर 4 3, मतलब ये यहाँ से ये जो नंबरात आ रहे हैं इस तरीके से, इसके अंदर के सभी नंबर वहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो वही नंबर हम इसमें लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर वो नंबर लिख लिया है। तो कुल मिलाकर ये भर रहे हैं 15। तो चलिए हम PFC का ज़ाब्ता लिख देंगे। PFC बराबर हो जाएगा हमारे पास में 15/36, क्योंकि N(C) जो है वो 15 है और C जो N(S) है वो है 36। जब इसको हम कट करेंगे तो 3 पंजे 15 और ये 3 कट्टे हैं 12 से, 3 12 36, तो 5/12 इसका जवाब आ गया है। तो इसका जब हम जवाब लिखेंगे तो लिख देंगे, पहले का जवाब था 1/6, दूसरे का जवाब था 0 और तीसरे का जवाब है 5/12। तो इस तरीके से हमने ये सवाल हल किया है। सवाल आप अच्छी तरीके से पढ़ ले, समझ ले, तो आपको ये मश्क जो है वो बहुत ही आसान है। तो ये था सवाल नंबर दूसरे का हल। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। अब सवाल नंबर 3 हमें जो दिया गया है वो है, एक बॉक्स में 1 से लेकर 15 आदाद वाले 15 कार्ड है, यानी 1 से लेकर 15 तक टोटल कुल मिलाकर वहाँ पे 15 कार्ड है। उस बॉक्स में एक कार्ड हमें निकालना है। अब एक कार्ड, जब 1 से लेकर 15 तक के कार्ड है तो हमें एक कार्ड अगर बेतरतीब निकालना है तो उसका एहतिमाल मालूम करना है, जबकि कंडीशन उसमें दिया उसने कि वो जुफ्त अदद हो और दूसरी कंडीशन दिया है कि वो 5 के ज़ाफ़ हो। तो सबसे पहले तो हम नमूना वसत लिख लेंगे कि भाई नमूना वसत अगर एक कार्ड निकाला गया तो 1 से लेके 15 तक के कौन से भी नंबर हो सकते हैं, क्योंकि हर कार्ड पर एक नंबर लिखा हुआ है। तो मतलब ये जो कुल मिला के अरकानों की तादाद है वो है 15। अब इसमें हमको पहली कंडीशन दिया है कि भाई फ़र्ज़ किया ए ऐसा वक़्फ़ है कि निकाले गए कार्ड पर जुफ्त अदद। अब यहाँ पर हमें जुफ्त अदद लिखना है, जो भी आपको पता है, 2 4 6 8 10 12 और 14। तो वही हम यहाँ पर लिख देंगे, 2 4 6 8 10 12 और 14। जब इसकी हम गिनती करेंगे ये नंबर कितने भर रहे हैं, तो ये भर रहे हैं 7। अब लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी का ज़ाब्ता, यानी एहतिमाल का ज़ाब्ता, P(A) बराबर N(A)/N(S). N(A) की कीमत है 7 और S की कीमत है 15। तो जवाब लिख देंगे 7/15। बड़ा ही आसान ये सवाल है। चलिए देखते हैं दूसरी कंडीशन जो इसमें दी गई है वो है कि वो जो अदद है वो 5 के ज़ाफ़ हो। तो हम सबसे पहले तो वक़ू फ़र्ज़ कर लेंगे कि फ़र्ज़ किया B ऐसा वक़ू है कि निकाले गए जो कार्ड है उसका जो अदद है वो 5 के ज़ाफ़ में है। अब 5 का ज़ाफ़ यानी 5 के पहाड़े में आता है। तो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास है 5, फिर है 10 और फिर है 15। तो 3 ही ऐसे नंबर हमें मिल रहे हैं, 5 10 और 15, यानी N(B) कितना आ जाएगा 3। अब जब हम ज़ाब्ता लिखेंगे एहतिमाल का, तो प्रोबेबिलिटी यानी एहतिमाल B का एहतिमाल बराबर N(B)/N(S). अब N(B) की कीमत है 3 और S की कीमत है 15। तो यहाँ आ जाएगा 3/15। अब 3/15 को अगर हम हल करते हैं तो 3 1 3 और 3 5 15, यानी 1/5। तो बड़ा ही आसान इसका जवाब है। जवाब में हम यहाँ पर लिख लेंगे कि इसका जवाब जो है वो आ गया है 7/15 और 1/5। तो आप इसका सॉल्यूशन यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। बड़े ही आसान सवाल है। 5.3 मश्की सेट के सवाल जिसको समझ में आए हैं वो उसके लिए तो ये एकदम आसान है, एकदम पानी के जैसे सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, चौथे सवाल की ओर। अब जो चौथा सवाल हमें यहाँ पर दिया गया है वो है कि भाई 2 3 5 7 और 9, ये जो 4 है ये 4 सवाल है, वो नंबर नहीं है। 2 3 5 7 9 हिंसों के इस्तेमाल करके किसी भी हिंसे को दोहराए बगैर 2 हिंसी अदद बनाना है। देखिए ये सवाल उसी तरीके से जिस तरह हमने मश्की सेट 5.3 में सवाल हल किया था, जहाँ पर हम हर एक नंबर की जोड़ी बना रहे थे एक के साथ में। अब यहाँ पर भी हमें एक बात कंडीशन दी गई है कि हमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए और डबल नहीं आना चाहिए, यानी 2 2 इस तरह से नंबर नहीं आना चाहिए। तो देखिए अब नंबर कौन कौन से बनेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 2 अदद है, यानी 20 की सीरीज़ के नंबर बनेंगे। तो 20 की सीरीज में सबसे पहले आएगा 23, फिर 25, फिर उसके बाद में 29। इस तरीके से 4 नंबर बच जाएंगे। फिर 30 की सीरीज़ लेंगे तो फिर 30 की सीरीज़ से जाएगा 32, 35, 37 और 39। तो इस तरीके से यहाँ पर नंबर बन जाएंगे। तो नमूना वसत हमने यहाँ पर लिख लिया है। देख लिया हर एक सीरीज़ के, यानी 20 की जो सीरीज़ है उसमें 4 4 नंबर बन रहे हैं।
30 की सीरीज़ में 4, 5 की 50 यानी 5 यानी 50 की सीरीज़ में 4, 70 की सीरीज़ में 4 और 90 की सीरीज़ में 4। इसका मतलब कुल मिलाकर हमें यहाँ पर ये 5 अदद है और 5 इसकी सीरीज़ बनती है, तो हर सीरीज़ में 4 नंबर है, तो ये हो जाएंगे कुल मिलाकर 20, यानी अरकानों की जो तादाद है वो आ गया है 20। तरीका बड़ा ही आसान है, पहले आप 20 की सीरीज़ ले ले, 20 से जिस तरह मैंने बताया 23, फिर 2 और 5 25, फिर 2 और 7 27, फिर 2 और 9 29, फिर 3 की सीरीज़ यानी 30 की सीरीज़ ले, 3 और 2 32, फिर 35, फिर 37 और 39, इस तरीके से 50 की सीरीज़, 70 की सीरीज़ और 90 की सीरीज़। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें जो अरकानों की तादाद मिल गई है वो 20 मिल गई है। अब पहली कंडीशन है कि फ़र्ज़ किया ए ऐसा वक़ू है जिसमें बनाया हुआ 2 हिस्सी अदद ताक अदद रहना चाहिए। अब चलिए देखते हैं इसमें ताक अदद कौन से है। देखिए 23 है, 25 है, 27 है, 29 है, ये चारों भी ताक अदद हैं। साथ साथ में 35 है, 37 है, 39 है, 53 है, 57 है, 59 है, उसके बाद में 73 है, 75 है, 79 है, 93 है, 95 और 97, ये सभी आदाद ताक अदद है। तो हम यहाँ पर ए सेट में हमने वो पूरे आदाद लिख लिए हैं। अब इनकी गिनती कर लेते हैं, तो ये कुल मिलाकर है 16। अब लिख लेंगे एहतिमाल ए का ज़ाब्ता। ज़ाब्ता लिखने के बाद एन ऑफ ए 16 है और एन ऑफ एस 20 है, कीमत रख देंगे 16/20। अब 16/20 किससे करता है, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा 4/5। तो जवाब आ गया है इसका 4/5। अब इसमें दूसरा जो सवाल है वो है कि वो आदाद, दूसरी जो कंडीशन है कि 5 के ज़ाफ़ यानी 5 के पहाड़े में आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि बी ऐसा वक़ू है जिसमें बनाया गया जो अदद है वो 5 के ज़ाफ़ यानी 5 के पहाड़े में आना चाहिए। अब यहाँ पर 25 दिख रहा है, साथ साथ में 35 है, उसके बाद में 5 के पहाड़े में आने वाला ये 75 है और 95 है, मतलब 4 नंबर मुझे मिल रहे हैं, 25, 35, 75 और 95। तो एन ऑफ बी हमें मिल गया है 4। ज़ाब्ता पी ऑफ बी बराबर एन ऑफ बी और बटे एन ऑफ एस, कीमत रखेंगे 4/20। 4/20 को अगर कट करेंगे तो ये भाग लग जाएगा 1/5 का। तो बस यही इसका जवाब था। दोनों, एक पहले का जवाब मिल गया है 4/5 और दूसरे का मिल गया है 1/5। लिख लेंगे पहले का जवाब और दूसरे का जवाब। बड़े ही आसान ये सवाल है। चलिए बढ़ते हैं इस मश्की सेट के 5वें सवाल की ओर। 5वां सवाल हमें दिया गया है कि 52 पत्तों की गड्डी को अच्छी तरह खलत मलत करने के बाद एक पत्ता हमें निकालना है। 52 पत्ते की ताशी गड्डी है और उसमें से एक पत्ता निकालना है। सबसे पहले तो हम लिख देंगे नमूना वसत। नमूना वसत ऐसा है, ताश के 52 पत्ते होते हैं, इसलिए एन ऑफ एस यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास में 52। उसके बाद में अब कंडीशन ये है कि इक्का हासिल होता है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे फ़र्ज़ किया ए ऐसा वक़ू है जिसमें इक्का हासिल होता है। अब हमको पता है कि ताश की पत्तों की गड्डी में 4 कबील होते हैं, 4 सूट होते हैं, ईंट, पान, चिड़िया और हुक्म का, और हर कबील में इक्के का एक पत्ता होता है। इसका मतलब कुल मिलाकर कितने इक्के रहेंगे अजीज़ तलबा तलबात, 4 इक्के। तो एन ऑफ बी यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 4। अब लिख लेंगे इसका एहतिमाल। तो पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस, कीमत रख देंगे हम डायरेक्ट 4/52। 4/52 को हम हल करेंगे तो मिल जाएगा 1/13। तो बड़ा ही आसान ये सवाल है। अब चलते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल हमें इसमें दिया है उसने कि भाई वो हुक्म का पत्ता होना चाहिए। अब हमको पता है कि 52 पत्तों में हुक्म के जो पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं, 13 हुक्म के पत्ते होते हैं। जिस तरह हम पहले, इससे पहले जब हमने इंट्रोडक्शन के जो मश्की सेट 5.1 इस तरह के जो सवाल हल किए थे तो उसमें पूरे 52 पत्तों का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने समझाया था आपको। अगर आपने वो समझे नहीं है तो यहाँ पर ये जो आई बटन आ रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो में देख लीजिए किस तरह से पत्तों का डिस्ट्रीब्यूशन समझाया गया है। अब यहाँ पर हुक्म के जो पत्ते होते हैं वो 13 होते हैं, तो एन ऑफ बी हमें मिल जाएगा यहाँ पर 13। तो हम ज़ाब्ता लिख लेंगे। ज़ाब्ता पी ऑफ बी बराबर एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस, कीमत रखेंगे 13/52। 13/52 को जब हम कट करते हैं तो हमें मिल जाएगा 1/4। तो बड़ा ही आसान ये सवाल है। जवाब लिख देंगे, पहले का जवाब आया है 1/13, दूसरे का जवाब आया है 1/4। तो बड़ा ही आसान ये सवाल था। तो इस तरीके से हमने मश्की सेट 5.4 के सवालात हल किए हैं। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अभी तक के आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए
और अगर मशकी सेट 5.1, 2 और 3 के वीडियो भी अगर आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। साथ साथ में बीच बीच में आई बटन, ऊपर में यहाँ पर आई बटन आता है तो आप उस पर क्लिक कर लीजिए। और या फिर इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद में आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में मैथ फर्स्ट यूनिट 5 इसको सर्च कर लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर 5वें सबक के मुतालिक सभी वीडियोस आपको वहाँ पर अवेलेबल है। मुझे उम्मीद है दी गई मालूमात आपके समझ में आए होंगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टूडेंट के साथ में इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।